श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही है कि वट सावित्री व्रत का बहुत ही पावन सा दिन कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि इस बार वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और सही समय क्या रहेगा, पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं, गर्भवती महिलाएं क्या करें और कौन कौन सी सावधानियां व्रत के दौरान रखनी चाहिए। तो इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वर्ष वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। तो महाराज ध्यान दीजिए कि वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा करेंगी और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखेंगी। महाराज इस बार की सबसे खास बात यह है कि जिस दिन वट सावित्री व्रत पड़ रहा है उसी दिन शनि अमावस्या भी है और जब अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इसीलिए यह दिन और भी अधिक शुभ माना जा रहा है, यानी कि आप एक ही दिन में 2 व्रतों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब महाराज बहुत सारी माताओं बहनों का सवाल रहता है कि अगर हमारे घर के आसपास बरगद और पीपल दोनों के पेड़ हैं तो क्या दोनों की पूजा कर सकते हैं। तो महाराज अगर दोनों वृक्ष आसपास हैं तो आप दोनों की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और शनिश्चरी अमावस्या में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन महाराज अगर दोनों पेड़ आसपास नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस वृक्ष की पूजा कर पा रहे हैं उसी श्रद्धा भाव से कीजिए। अब महाराज सबसे बड़ा सवाल इस बार यही है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए महाराज 16 मई को अमावस्या तिथि सुबह 5:11 से शुरू हो रही है, इसीलिए पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। तो महाराज आप लगभग इन 5 घंटों में कभी वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। अब महाराज एक बात और समझ लीजिए, इस व्रत में यही नियम माना जाता है कि बिना कुछ खाए पिए पूजा और फेरी करके आना चाहिए, उसके बाद ही जल फल या चाय आदि ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, दवाई खानी पड़ती है, कमजोरी लगती है या बीपी लो हो जाता है तो वह फलाहार करके भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से कोई बीमार पड़े। इसलिए पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर जरूरत हो तो पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए या थोड़ा फल खा लीजिए, उसके बाद भी आप श्रद्धा से पूजा कर सकती हैं। अब महाराज बात करते हैं नहाए खाए की। वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार नहाए खाए 15 मई शुक्रवार के दिन होगा। इस दिन आपको बाल धो लेने चाहिए, नाखून काट लेने चाहिए और शरीर की पूरी शुद्धि कर लेनी चाहिए, क्योंकि व्रत वाले दिन ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। नहाए खाए वाले दिन से ही आपको अपने भोजन में सात्विकता रखनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि लहसुन प्याज का सेवन बंद कर दें, कि दाल मूली और बैंगन जैसी चीजें भी व्रत से पहले नहीं खानी चाहिए और नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। देखिए महाराज ये व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है, इसलिए जितनी श्रद्धा और नियम से आप ये व्रत करेंगी उतना ही अच्छा माना जाता है। अब महाराज माताएं बहनें पूछती हैं कि गुरुजी पहली बार व्रत करना है तो क्या करें। तो आप सभी को बता दें कि इस वर्ष पहली बार वट सावित्री व्रत करने में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहे नई चूड़ियां पहनकर व्रत उठा सकती हैं या अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती हैं, दोनों ही शुभ माने जाते हैं। और महाराज एक जरूरी बात, नहाए खाए वाले दिन रात में ही पूजा की अधिकतर सामग्री तैयार करके रख लीजिए, ताकि अगले दिन जल्दी उठने में परेशानी ना हो। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसी से पूजा कीजिए। ज़्यादा दिखावे और तामझाम में पड़ने की जरूरत नहीं है। माता रानी भावना देखती हैं, लेकिन एक चीज़ रात में तैयार मत कीजिए और वह है ऐपन। ऐपन अगले दिन सुबह ही बनाना चाहिए। कई माताएं बहनें पूछती हैं कि गुरुजी क्या ऐपन जरूरी है।
तो जी हाँ महाराज, जिस प्रकार छठ पूजा में आयपन का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार वट सावित्री पूजा में भी इसका महत्व माना जाता है, इसलिए इसे जरूर बनाइए। और महाराज, इस पूजा में काले चने का बहुत महत्व माना गया है, इसलिए नहाए खाए वाले दिन ही रात में काले चने भिगोकर रख दीजिए, ताकि अगले दिन पूजा में उनका उपयोग किया जा सके। अब महाराज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह उठने के बाद हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किस प्रकार से पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पूजा की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए महाराज, व्रत वाले दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ माना गया है। सुबह का वातावरण शांत और पवित्र रहता है और गर्मी भी कम रहती है, इसलिए पूजा करने में आसानी होती है। अब महाराज उठने के बाद सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अगर संभव हो तो व्रत वाले दिन बाल मत धोइए, क्योंकि बाल तो आपको एक दिन पहले नहाए खाए में ही धो लेने चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश बाल धोने पड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज होती है। बस कोशिश कीजिए कि व्रत वाले दिन शैम्पू आदि का प्रयोग कम से कम करें और स्नान के बाद अच्छे और साफ वस्त्र धारण कीजिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। पैरों में महावर या आलता लगाइए, हाथों में चूड़ियां पहनिए, मांग में सिंदूर भरिए और जितना संभव हो सके उतना अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है और इस दिन सुहाग की हर वस्तु का विशेष महत्व माना जाता है। अब महाराज, कई माताएं बहनें पूछती हैं कि गुरुजी कौन से रंग की साड़ी पहननी चाहिए। तो देखिए महाराज, पूजा पाठ में लाल, पीला और गुलाबी रंग सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए अगर आपके पास लाल या पीली साड़ी है तो उसे पहनिए। गुलाबी रंग भी बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ माताएं बहनें पूछती हैं कि क्या नीले रंग की साड़ी पहन सकते हैं। तो देखिए, अगर साड़ी में थोड़ा बहुत दूसरा रंग भी मिला हुआ है तो पहन सकती हैं, लेकिन पूरी तरह गहरे नीले या काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। पूजा पाठ में काला रंग शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके पास शादी का जोड़ा है और आप उसे पहनना चाहती हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर शादी का जोड़ा नहीं है तो साधारण साफ सुथरी साड़ी पहनकर भी आप पूरे श्रद्धा भाव से पूजा कर सकती हैं। अब महाराज, एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिएगा, इस दिन मांग टीका जरूर पहनिए। कई लोग इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन सुहाग की निशानी के रूप में मांग टीका का बहुत महत्व माना जाता है। मंगलसूत्र अगर आपके पास है तो उसे भी जरूर पहनिए। अगर आपके पास शादी की चुनरी है तो उसे सिर पर रखिए, नहीं है तो लाल या पीले रंग का दुपट्टा भी ओढ़ सकती हैं। और अगर वह भी नहीं है तो अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखकर भी पूजा कर सकती हैं। अब महाराज, पूजा की सामग्री की बात कर लेते हैं। पूजा के लिए आप लोग पहले से एक बैग या डाला तैयार करके रख लीजिए, ताकि कोई सामान भूल ना जाए। उसमें पूजा का जल, फूल, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, कच्चा सूत, भीगा हुआ काला चना, फल, मिठाई और जो भी सामग्री आपके यहाँ की परंपरा में लगती हो वह रख लीजिए। अब महाराज बात करते हैं वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करने की। अगर आपके घर में ही वट वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से घर पर पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर बाहर मंदिर या किसी स्थान पर जाना पड़ता है तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा देर ना करें और सुबह जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है और धूप भी तेज हो जाती है। कई महिलाएं लंबे समय तक भूखी प्यासी रहती हैं, जिससे उन्हें कमजोरी होने लगती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके पूजा कर लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब महाराज, वहां जाकर सबसे पहले वट वृक्ष को प्रणाम कीजिए, उसके बाद जल अर्पित कीजिए और रोली, अक्षत, सिंदूर आदि चढ़ाइए। कई जगहों पर महिलाएं वट वृक्ष पर माता सावित्री की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं और कुछ लोग केवल वृक्ष को ही सावित्री माता का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। दोनों ही विधियां मान्य हैं। कई घरों में गौरी गणेश बनाकर पूजा करने हैं की परंपरा होती है, जबकि कुछ घरों में केवल सावित्री सत्यवान का स्मरण करके पूजा की जाती है। इसलिए आप अपने घर की परंपरा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। अब महाराज, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है परिक्रमा लगाने की। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। तो देखिए महाराज, कोई 5 परिक्रमा लगाता है, कोई 7,
कोई 11 और कुछ लोग 21 या 108 तक भी लगाते हैं। ये पूरी तरह आपकी श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक परिक्रमा लगाएं, जितना आपसे आराम से हो सके उतना ही कीजिए। धागा लपेटते समय भगवान से अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। अब महाराज एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पूजा करते समय जल्दबाजी, गुस्सा या किसी से बहस बिल्कुल मत कीजिए। वहां बहुत भीड़ होती है, लेकिन फिर भी शांत मन से पूजा कीजिए। पूजा में मन की शांति सबसे जरूरी होती है। अब महाराज गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक जरूरी बात, अगर कोई महिला गर्भवती है तो वह पूजा पाठ तो कर सकती है, लेकिन ज्यादा परिक्रमा लगाने से बचना चाहिए। भीड़ भाड़ और धूप में ज्यादा देर खड़े रहना भी ठीक नहीं होता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और जिन महिलाओं को मासिक धर्म चल रहा हो वे वट वृक्ष की पूजा करने ना जाएं। घर में रहकर श्रद्धा से माता का स्मरण कर सकती हैं, श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन पूजा की मुख्य सामग्री किसी और से चढ़वा दें। अब महाराज कई लोग पूछते हैं कि कलश रखें या नहीं, तो देखिए महाराज, कुछ घरों में कलश रखने की परंपरा होती है और कुछ में नहीं। अगर आप कलश रखती हैं तो उसे तुरंत हटाना नहीं चाहिए, पूजा के बाद कुछ समय तक वहीं रहने देना चाहिए। अगर घर में कलश स्थापित किया है तो शाम तक रहने दीजिए और उसके बाद ही हटाइए। लेकिन जिन घरों में यह परंपरा नहीं है वहां बिना कलश के भी पूजा पूरी तरह मान्य होती है। इसी के साथ पूजा के बाद वहां की कुछ सामग्री दान कर दीजिए। अगर वहां पंडित जी मौजूद हैं तो उन्हें दे दीजिए, नहीं तो घर लाकर बाद में भी दान कर सकती हैं। अब महाराज हम जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा करके घर वापस आने के बाद हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, व्रत का पारण किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इस पवित्र व्रत का आध्यात्मिक महत्व क्या माना जाता है। इसलिए इस भाग को भी अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए महाराज, जब आप वट वृक्ष की पूजा करके घर वापस आती हैं तो सबसे पहले मन को शांत रखिए। कई बार वहां बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, धूप अधिक रहती है और लोग जल्दी में रहते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार का क्रोध या तनाव अपने मन में ना आने दें, क्योंकि पूजा और व्रत का सबसे बड़ा आधार मन की शुद्धता होती है। अब महाराज घर आने के बाद सबसे पहले अपने पूजा के सामान को सही स्थान पर रख दीजिए। जो सामग्री दान करनी हो उसे अलग कर लीजिए और जो सामग्री अपने उपयोग के लिए रखनी हो उसे अलग रख दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें पूछती हैं कि पूजा में चढ़ाई गई सुहाग की चीजों का क्या करना चाहिए। तो देखिए महाराज, जो सुहाग की वस्तुएं आप चढ़ाती हैं उनमें से कुछ चीजें दान कर दीजिए और कुछ अपने पास भी जरूर रखिए। ऐसा माना जाता है कि पूजा में चढ़ी हुई सुहाग की वस्तुएं बहुत शुभ होती हैं। अगर आपने सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, चुनरी या अन्य श्रृंगार की चीजें चढ़ाई हैं तो उनमें से थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लीजिए। पूजा में चढ़ा हुआ सिंदूर विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। अब महाराज, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है पति पूजन। कई घरों में वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं अपने पति का पूजन भी करती हैं। अगर आपके पति घर पर मौजूद हैं तो आप उनके हाथ में कलावा बांध सकती हैं, आरती उतार सकती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना कर सकती हैं। अगर आपके पति बाहर रहते हैं या उस समय घर पर नहीं हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मन में उनका स्मरण करके भी पूजा कर सकती हैं। जब वे घर आएँ तब भी आप उनका पूजन कर सकती हैं। अब बात करते हैं व्रत खोलने यानी पारण की। बहुत सारी माताएं बहनें पूछती हैं कि गुरुजी, वट सावित्री व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो देखिए महाराज, इस व्रत में अलग से कोई बहुत कठिन पारण नियम नहीं होता। अधिकांश महिलाएं पूजा करके और पति पूजन के बाद जल ग्रहण करके या फलाहार करके व्रत खोल लेती हैं। कुछ महिलाएं केवल फल, मिठाई या शरबत लेकर व्रत खोलती हैं और कुछ लोग सात्विक भोजन करके भी पारण कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण करती हैं। अगर आप भी अगले दिन पारण करती हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह समय से पारण कर लें। और महाराज, एक बहुत जरूरी बात, जब आप व्रत खोलें तो सबसे पहले पूजा का प्रसाद ग्रहण कीजिए, जैसे भीगा हुआ चना, फल या पूजा में चढ़ी हुई कोई चीज। उसके बाद ही अन्य भोजन कीजिए।
कई घरों में व्रत खोलते समय वट वृक्ष की छोटी कोपल या पूजा में चढ़ाया गया चना खाने की परंपरा होती है, इसलिए अपने घर का नियम जरूर देख लीजिए। अब महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कई लोग भूल जाते हैं, अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलानी चाहिए, इसलिए अगर आप दीपक जला रही हैं तो रुई की जगह कच्चे सूत या धागे की बाती बनाकर दीपक जलाइए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं, अमावस्या के दिन रुई की बाती जलाने से बचना चाहिए, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब महाराज बात करते हैं दान की। देखिए, वट सावित्री व्रत में दान का बहुत महत्व माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान कर सकती हैं। कई लोग पंखे पर रख कर दान करते हैं, जैसे साड़ी, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई, चूड़ी, सिंदूर, पंखा, कपड़े आदि। कुछ लोग पति के नाम से भी वस्त्र चढ़ाते हैं, जैसे बनियान, रुमाल, शर्ट या अन्य कपड़े। अगर आपकी क्षमता है तो आप ये सब चीजें चढ़ा सकती हैं, और अगर ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो केवल अपनी श्रद्धा से छोटी सी वस्तु दान कर दीजिए। भगवान भावना देखते हैं, वस्तु की कीमत नहीं। अब महाराज कुछ जरूरी सावधानियां भी ध्यान रखिएगा। व्रत वाले दिन घर में झगड़ा या कड़वी बातें करने से बचिए, किसी का अपमान मत कीजिए और ना ही किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाइए। अगर संभव हो तो गरीबों को भोजन या वस्त्र दान जरूर कीजिए। पूरे दिन अपने मन को शांत और सकारात्मक रखिए। कई बार महिलाएं पूजा की जल्दी में घर वालों पर नाराज हो जाती हैं या रास्ते में किसी से बहस कर लेती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा का सबसे बड़ा आधार मन की पवित्रता होती है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या घर की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो अपने शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव मत डालिए। जितना सहज रूप से व्रत कर सकें उतना ही कीजिए। माता सावित्री आपकी भावना अवश्य स्वीकार करेंगी। अब महाराज इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व भी समझ लीजिए। वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह विश्वास, समर्पण और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर पतिव्रता धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। वट वृक्ष को भी बहुत पवित्र माना गया है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा को बहुत शुभ और पुण्यदायक कहा गया है। लेकिन महाराज हमेशा याद रखिए कि केवल व्रत कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और विश्वास भी उतना ही जरूरी है। अगर घर में प्रेम रहेगा, आपसी सम्मान रहेगा और परिवार में मधुरता रहेगी, तभी जीवन वास्तव में सुखी बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।